आप लोगों को तो पता ही है ना, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं और मेरा ये जो दिमाग है ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थिंकिंग करता है। तो ऐसे में बिग बॉस सीजन 12 के बारे में मैं सोच रहा था कि यार, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, आपको क्या लगता है टॉप 2 में कौन होगा, सलमान खान किसका हाथ पकड़ के ऐसे करेंगे कि बिग बॉस सीजन 12 का विनर ये है, ऐसे करके। तो बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में चल रही थी। तो अब रिसेंट अगर मैं बात करूं तो रिसेंट की बात है तो श्री और दीपिका का ये जो रिश्ता है ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। और कहीं ना कहीं मुझे श्री के फैंस कहते हैं कि डेफिनेटली श्री भाई जो है वो टॉप में होंगे और सलमान खान ने एक हाथ वो पकड़ा होगा और वहीं दूसरी तरफ एक हाथ दीपिका का पकड़ा होगा, ऐसे दीपिका के फैंस कहते हैं। अब दोस्तों, इनमें से ये जो फैंस जो कह रहे हैं, चलिए एक बार मान लेते हैं कि सलमान खान ने इन दोनों का हाथ पकड़ा होगा, दोनों एक दूसरे के फेस ऑफ होंगे, लेकिन इनमें से जीतेगा कौन? आखिरकार किसमें है कैपेबिलिटी? वो मैं दोनों को स्ट्रांग बोलूंगा, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों का फैन बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं दोनों के फैंस। जहां पर दीपिका जी के जो फैंस हैं वो अलग अलग आप ट्रेंड चलाते हैं दीपिका जी के लिए, वहीं श्री के फैंस भी यही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, फैंस का है ना, एक थोड़ा सा जो है वो डिकोड करना चाहता हूं, साथ ही साथ कुछ और बातें डिकोड करना चाहता हूं मैं। अगर देखा जाए, सबसे पहले श्री पाजी की बात करते हैं। श्री पाजी डे 1 से अगर देख ले उनको, जब तक कि उनको जेल वो सीक्रेट रूम नहीं भेजा गया था, उनकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब होने के चक्कर में श्रीसंत थोड़ा सा हमें वीक लगे थे और हमें लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ मसाला ही नहीं दे रहे हमें। मतलब श्री पाजी से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि यार श्रीसंत तो ऐसा खेलेंगे, वैसा खेलेंगे, अपना एग्रेशन दिखाएंगे, लेकिन श्रीसंत कुछ नहीं कर रहे थे। तो बिग बॉस उनको सीक्रेट रूम भेजते हैं और सीक्रेट रूम के बाद जब श्रीसंत आते हैं तब इतना मटेरियल देते हैं, इतना मटेरियल देते हैं कि क्या बताएं। अगर एक्चुअल तरीके से देखा जाए घर में, तो श्रीसंत सबसे ज्यादा मटेरियल देते हैं। हैप्पी क्लब भी मटेरियल देता है, लेकिन वो क्लब है। लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो श्रीसंत सबसे ज्यादा मटेरियल देते हैं। श्री के हमने हर फेस को देख लिया है बिग बॉस के घर में, उनके गुस्से को, उनकी डांट को, उनके आंसुओं को, इमोशनल साइड को, उनकी वल्नरेबिलिटी को, और समहाउ कह सकते हैं कि जब वो टीम चेंज करके दूसरी जगह चले जाते हैं उस चीज को। तो श्रीसंत ने अपने तरफ से 101% कंटेंट दिया है शो के अंदर, और शो के अंदर जब वो ठीक होकर आए तो उसके बाद तो श्रीसंत ने जो रफ्तार पकड़ी है, आज दर्शक उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यस, श्रीसंत में ही कुछ बात है और ये विनर बन के रहेंगे। अब देखिए, श्रीसंत के तो मैंने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स आपको बता दिए। अब दीपिका जी की बात करते हैं। देखिए, दीपिका जी जब शो के अंदर आई थी वो एक बैगेज के साथ आई थी, ससुराल सिमर का। आपको पता है ना उसकी टीआरपी कितनी हाई जाती थी, वो मक्खी बन जाना और वो पता नहीं क्या क्या चीजें आई थी। तो हमारी दीपिका जी के जो फैन बेस है, जो दीपिका जी का फैंडम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और दीपिका जी इस बैगेज के साथ आई थी कि वो भारत की बहू थी। दीपिका जी ने 6 साल तक कलर्स टीवी पर राज किया। मतलब उनकी ऑडियंस छोटी से बच्ची से लेकर बड़ी जो हमारी माएं होती हैं उनकी तक, मतलब ऑडियंस, वो जो एज कैप है, सभी लोगों के, लड़के लड़कियां, औरत, आंटी, भैया, भाभी, सभी लोग दीपिका को देखते थे, सभी लोग अप्रिशिएट करते थे क्योंकि दीपिका ने सीरियल के अंदर वो बहू बनी थी, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने बहू बनकर हमारा दिल जीत लिया। स्टार्टिंग में लगता है दीपिका खेल रही हैं, ओके, दीपिका खेल रही हैं, अच्छा, बहुत सही। अच्छा, मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा चीजें पसंद आई थी जब दीपिका ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही नायाब तरीके से केवी, सृष्टि और जसलीन को नॉमिनेशन में डाल दिया था। याद है ना, वो दीपिका का मास्टरमाइंड गजब का था। वेल, क्यों था आपको पता है? क्योंकि श्री तब उनकी जिंदगी में प्रॉपर तरीके से रिटर्न नहीं आए थे। श्री का वो ख्याल रखती थी, आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है भाई, वो कहती थी, तब भाई नहीं कहती थी, वो श्री 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 आप मत करो, श्री ये श्री वो। और दीपिका हमें घर में चारों तरफ दिख रही थी, ना सिर्फ श्री के साथ, बल्कि साथ ही साथ श्री के साथ के अलावा वो केवी के साथ दिखती थी, वो नेहा पेंडसे के साथ दिख रही थी और कुछ हद तक घर वालों से झगड़ा करते वक्त भी दिख रही थी। तो दीपिका हर मामलों में हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब श्रीसंत वापस आते हैं। तो भाई, सीक्रेट रूम से श्रीसंत तो वापस आते हैं और श्रीसंत के वापस आने के बाद गेम पूरा पलट जाता है। दीपिका का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ श्री के आसपास रहता है। दीपिका कहीं ना कहीं जो उनको कंटेंट मिल रहा है वो श्री के आसपास ही रह के मिल रहा है।
और आप इस बात से झुठला नहीं सकते हैं कि दीपिका सोलो प्लेयर जो हम सोच रहे थे कि वो सोलो प्लेयर बन सकती हैं, वो सोलो प्लेयर नहीं बन पाती हैं। और अभी भी चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, फैंस सपोर्ट करते हैं अपने अगर फेवरेट कंटेंडर्स को, तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मटेरियल दे रहे हैं घर के अंदर, वो घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब यू नो गेटिंग इट, कि वो मटेरियल दे रहे हैं, जैसे श्री देते हैं मटेरियल। अब दीपिका के जो फैंस हैं उनकी ये कंप्लेन आई है कि दीपिका ज्यादा, जो डाई हार्ड फैंस हैं वो भी तक ये बात कह रहे हैं कि दीपिका ज्यादा मटेरियल नहीं दे रही हैं। दीपिका जो है वो किसी हद तक सिर्फ और सिर्फ श्री के ही आसपास कैद होके रह गई हैं, और उनका सुबह उठना श्री भैया बोलना, दिन में श्री भैया बोलना और रात को भी श्री भैया बोलना ही रह गया है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही बंदे के आसपास रहती हैं, और जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, और घर वाले भी कह रहे हैं कि यार दीपिका ये क्या खेल रही है। दीपिका नो डाउट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, उनके पास फैंडम है, उनके पास नेम है, उनके पास फेम है, लेकिन दीपिका गेम के अंदर पता नहीं क्यों पिछड़ रही हैं, और दीपिका जो है सिर्फ और सिर्फ श्री के आसपास ही बंद कर रह गई हैं। तो वो जो मोमेंट आता है जब सलमान खान खड़े होते हैं, दीपिका मतलब एक तरफ दूसरे कंटेस्टेंट, एक तरफ दूसरे कंटेस्टेंट का हाथ पकड़ते हैं, तो अगर देखा जाए यहां पर अगर वो श्री का हाथ पकड़ेंगे और दूसरी तरफ अगर दीपिका का वो हाथ पकड़ते हैं, जस्ट वाइल्ड थिंकिंग है, जस्ट अलाउड थिंकिंग है, तो मुझे लगता है कि सलमान खान जो सोलो खेल रहा है, जो अपने लिए खेल रहा है, और प्लस जो अपने दूसरी टीम के साथ खेलते खेलते पलट के दूसरी टीम में चला जाए और दूसरी टीम वाले भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, अगर इस तरीके के किसी कंटेंडर में क्वालिटी होंगी तो डेफिनेटली सलमान खान श्री का ही हाथ ऊपर करेंगे। ये मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। मैं इसमें अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, ना मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो सुनेंगे नहीं, या फिर ये बात सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा और आप नीचे कमेंट करने लग जाएंगे। बट ये फैक्ट है, दीपिका कंटेंट के मामले में थोड़ा सा ना 19-20 का फर्क निकल के आ रहा है, और वो मतलब उनका है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। श्रीसंत जो है उनको सभी लोग, जो भले सब लोग गाली देते हैं, जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें श्रीसंत दिखते तो हैं, अपने इंडिविजुअल देखते हैं, एंड ही इज अ इंडिविजुअल प्लेयर। वहीं दीपिका है, उन्हें थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो केवी हो चाहे वो हो अपना श्रीसंत। अगर दीपिका सब चीज छोड़ छाड़ के, अगर दीपिका इन सारी बातों को हटा के खुद के लिए खेलने लग जाएंगी, तो आई एम श्योर वो एक अलग लेवल पे होंगी, और दीपिका को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या वाइल्ड थिंकिंग कह रही है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और प्लस एंड में ये भी बताइएगा कि अगर सलमान खान ने दोनों का हाथ पकड़ा होगा तो सलमान खान किसका हाथ ऊपर करेंगे एज अ विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 12। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज है ना।